दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज से बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सेशन आज से हम शुरू करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि एसएससी जीडी यूपीपी 2024 के एग्ज़ाम को हम लोग यहाँ पे टारगेट करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका फरवरी में होना है। तो फ्रेंड्स, हर एक टाइप यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स, वही सवाल मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं एक बार क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सारे ही सवाल एसएससी जीडी 2022 के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग सवाल को देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स बस शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे। कॉन्सेप्ट डिस्कशन करने के बाद फ्रेंड्स फिर सवालों को आप लोग खुद से करने का पहले वीडियो रोक कर प्रयास करिएगा। नहीं आता है फ्रेंड्स, तब आगे आपको देखना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि प्रतिशत वृद्धि का आज मैंने सवाल सेलेक्ट किया है कि प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए सबसे पहले आपको वृद्धि निकालना है। क्या निकालना है? वृद्धि। और किसमें बढ़ा हुआ है, यानी मूल मान लेना है। नीचे मूल मान और इनटू क्या कर देना है? 100। ऐसे ही बात करते हैं फ्रेंड्स प्रतिशत कमी की। तो प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको कमी निकालना है। कमी निकालने के बाद किसमें? मूल मान में ही हमेशा निकलेगा, इस बात का ध्यान देना। इनटू क्या कर देंगे? 100। आई होप कि फ्रेंड्स दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल क्या कह रहा है फ्रेंड्स? पहला सवाल आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है कि एक तूफान में एक बगीचे में 300 पेड़ों में से 243 पेड़ स्थिर रह गए। तो यानी पेड़ों की संख्या में प्रतिशत कमी क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कितने पेड़ थे? 300 थे। अब कितने पेड़ हैं? 243। यानी कितने पेड़ गिर गए हैं ये आपको देखना है, क्योंकि स्थिर तो 243 हैं। कितनी कमी हुई है? तो 300 में से 243 घटाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 10 में से 3 गया 7। यहाँ कितना बचा? 9 में से 4 गया 5। 57 की कमी हो गई। कितने में फ्रेंड्स? 300 में। इनटू क्या कर देंगे? 100। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से काटेंगे 19 3 57, यानी 19% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल समझते हैं कि क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई। अब इसकी कीमत 7200 रुपये है। तो इसका मूल मूल्य क्या था, यानी मूल मान क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स, हमने मान लिया कि 100% मूल कीमत थी। परसेंटेज केस में हमेशा 100% मानना है। 20% की कमी की गई तो इसका मतलब कितना हो गया? कीमत 80%। लेकिन अब कीमत कितनी है फ्रेंड्स? 80% की वैल्यू कितना है? 72,000। तो 1% की वैल्यू निकाल दीजिए फ्रेंड्स। 1% की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा? देखिए 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटेंगे फ्रेंड्स 8 9 72, यानी 1% की वैल्यू कितना आ गई? 900। 1% की वैल्यू कितना आ गई? 900। मूल मान 100% है, दोनों तरफ 2 0 लगा दीजिए फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 90,000 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स। आज ये छोटा सा टॉपिक है, इस बात का ध्यान देना। बढ़िया ही स्टैंडर्ड लेवल के भी सवाल यहाँ पे हम करेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक पेंटिंग की कीमत कितना है फ्रेंड्स? आप सभी लोगों को दिया है 1,40,000 है। यही तो है, बढ़कर 1,82,000 रुपये हो गई। तो पेंटिंग की कीमत में कितने की प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कीमत थी कितना थी? 1,40,000 रुपये थी। अब कितना हो गई? बढ़कर 1,82,000 हो गई। तो सबसे पहले देखिए बढ़ा कितना? प्रतिशत वृद्धि पूछा, पहले वृद्धि निकालना पड़ेगा। घटा दीजिए 0 0 0, 2 में से घटाएंगे तो 0, 8 में से 4 गया 4, यानी 4200। कितना आ गया फ्रेंड्स? सॉरी 42,000 कितने में निकालेंगे? 1,40,000 में निकालेंगे फ्रेंड्स। इस बात का ध्यान देना। और इनटू क्या कर देंगे? 100। तो देखिए 1 2 1 2 3 4 3 4 0 कट गया। 14 से काटेंगे 14 3 42, यानी कितना आ गया? 30% की वृद्धि हो जाएगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स सेम उसी टाइप का ये भी सवाल है, आप लोग इसको खुद से करिएगा। कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे दिए हैं जो फ्रेंड्स चीज़ें आपको खुद से भी करनी है, इस बात का ध्यान देना। 100 था 86 हो गया। तो यानी ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप देखते ही बता सकते हैं कि 100 में ही परसेंटेज हमेशा देखा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। अब इस टाइप का सवाल आएगा तो कैसे करोगे?
क्वेश्चन कह रहा है यदि संगीता के मासिक वेतन में 3 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसे 132 रुपये अधिक मिलते हैं। तो संगीता का मासिक वेतन क्या है? तो 3 त्रिक का 9 2 11/3% आ गया। इसको पहले फ्रेंड्स फ्रैक्शन बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 11/300 आ गया। क्लियर है? जो नीचे रहता है यही मूल मान होता है। तो देखिए 300 का ही 11 सही 1/3% 11 होता है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका कि पहले इतना था, 11 की वृद्धि हो गई। तो 11 की वृद्धि हो गई तो इसका मतलब मूल मान पूछा है तो 11 की वृद्धि हुई है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ कितने मिले हैं? 132। तो 11 की वैल्यू 132। 1 की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11 दूनी 22। यही है। मुझसे मासिक वेतन पूछा गया। संगीता का मासिक वेतन कितना था? 300 था। 300 गुणे 12 कर देंगे, 12 तिहाई 3600 उनका मासिक वेतन था। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इस टाइप का भी सवाल मैं फ्रेंड्स करा चुका हूँ और ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क ही है। देखिए फ्रेंड्स आपको कुछ करना नहीं है, होमवर्क है, खुद से करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप लोगों को समझा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा 37 55 का कितना प्रतिशत है? अब देखिए फ्रेंड्स 37 कह रहा 55 का, तो सबको आपको किस में निकालना है? 37/55 और इंटू क्या कर देंगे? 100। यही तो कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 5 से काट देते हैं। 5 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 11। इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 0। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ 33 होता तब तो 60% आंसर आता। क्लियर है? लेकिन फ्रेंड्स नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 2 सते 14, 14 की 4 1, 2 तिहाई 6 1 7, 740 को 11 से भाग करिए तो कितनी बार चला जाएगा? 11 6 के 4 6, तो कितना आ गया फ्रेंड्स? कैरी ले जाओगे, 14 में से 6 गया 8 80, 11 सते 77, 67 दशमलव समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है, कौन सा? ए ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन पे भी नजर रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बड़ा बेहतरीन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या 200 से घटकर 150 कर दिया गया, कमी में कितनी प्रतिशत हुई? तो कमी कितने की हो जाएगी? 50 की। कितने में हो जाएगा फ्रेंड? 200 में। ये भी बहुत ही आसान सवाल है। इंटू कितना कर देंगे? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 25, यानी 25% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 3 महीने में बच्चे का भार 3.2 kg से बढ़कर 6 kg हो गया, तो बच्चे के भार में प्रतिशत वृद्धि। तो देखिए फ्रेंड्स 3.2 से 6 kg हुआ, तो बढ़ा कितना है? तो बढ़ा कितना है फ्रेंड्स आप लोग निकाल दीजिए। देखिए 3 से 6 कितना ज़्यादा है? 3, लेकिन 0.2 है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2.8 ज़्यादा है। यही तो हो जाएगा 2.8 कितने में? 3.2 इंटू क्या कर देंगे? 100। देखिए सेम जगह डेसिमल है, कोई दिक्कत नहीं, कट कर दीजिए। 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 8 32। 4 से काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 25, 25 सत्ते 175। 175 का आधा कर देंगे। 175 का आधा करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 75.5। यही तो आ जाएगा। काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 2 9 18, सॉरी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से? 2 8 16, 2 8 16 हो जाएगा, यानी कितना बचा? 15। 2 सत्ते 14, यानी 87.5% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन में डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर से करिए। क्वेश्चन कह रहा है अनाज के किसी भंडार में 1/8 हिस्सा क्या है? सड़ा हुआ है। जो नीचे रहता है इसी यही मूल मान होता है फ्रेंड्स, इस बात का हमेशा ध्यान देना। तो इसका मतलब अगर ये टोटल 8 हिस्सा है, एक इसमें क्या है? सड़ा हुआ है। ये एक हिस्सा क्या है फ्रेंड्स? सड़ा हुआ है। उस भंडार में अनाज का कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं है? अगर एक सड़ा है तो कितना सड़ा नहीं है? 7। कितने में? 8 में इंटू क्या कर देंगे? 100। यही तो कर देंगे फ्रेंड। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 25, यानी कितना आ जाएगा? 25 सत्ते 175। 175 का आधा कर देंगे तो फ्रेंड्स अभी आया था कितना? 87.5% ही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा
आएगा तो आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे। फ्रेंड्स आपको कहाँ दिक्कत है, किस टॉपिक में दिक्कत है, इस क्वेश्चन इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, उसमें मैं शानदार तरीके से वीडियो बनाता हूँ। तो आप सभी लोग फ्रेंड्स शानदार तरीके से पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।